हमें एक बार कोई बात सही ढंग से बता दो और हम उसको बिल्कुल ऐसे सुन ले, ऐसे या 50 वर्ष बाद पूछ लेना, बिल्कुल रिकॉर्ड मिलेगी। बहुत बड़ा पावर है। और वो हमारा पावर छीन हो जाता है जब हम गंदे आचरण करने लगते, गंदा भोजन करने लगते, गंदे व्यवहार में चले जाते, तो हमारी स्मृति छीन हो जाती है। स्मृति जागृत हो जाए तो कई जन्मों की स्मृति जागृत हो जाती है। आप डरो मत, बलवान बनो, ठीक है। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है जिसमें। अब तो क्या व्यायाम होता है, यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे फिर कुछ नहीं हो, मुझे बल्ब की तरह हो किसी काम के लिए। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर यदि ब्रह्मचर्य क्षीण न हो तो फिर धीरे 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 ऊर्ध्व रेता होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी वीर्य अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर्य का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना। और जिसने उसको रोक लिया फिर ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती हैं। अभी आप छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करता नहीं, वैसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है, जैसे ऐसे जैसे कट जाए ना तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। सोचो रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर। और आप क्या कर रहे हैं रोज कई कई बार, आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी? आप अपने को निर्बल समझकर इसको सबल मान बैठे, इसीलिए हमारा पतन हो रहा है। बिल्कुल इसकी किसी भी चाल में शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन न करना। शास्त्र एक एक क्रिया के लिए आदेश करता है। आप इतना देखो, आप ऐसा देखो, आप ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ये करो। और जहां आपने मन के अनुसार किया तो आपको ये सिखाएगा, इस बात को पकड़ लीजिए कि नहीं, बुरा नहीं होने देंगे, लेकिन ये धीरे धीरे आपको उसी बुराई में डुबो देगा। फिर आप चलोगे तो आप इतना नीचे उत्साहहीन होकर गिर गए हैं कि अब आप मन को संभाल नहीं सकते। इसलिए प्यारे, पहली ही सीढ़ी पे से रोक लो, इसे उस मार्ग में उतरने मत दो। बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध कोई भी चेष्टा जहां होने लगे तत्काल समझ लेना ये ऐसे फुसलाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको विश्वास दिलाएगा और धोखे के गर्भ में डाल देगा। इसलिए प्रथम पहले ही कदम पे रोक दो। नहीं, शास्त्र आज्ञा करता है, गुरु आज्ञा करता है, मुझे ऐसा नहीं करना। मन के कहने में कभी अपने आप को मत फंसाओ। जब तक ये प्रभु की तरफ आपको प्रेरित ना करे तब तक इसको अपना दुश्मन मानकर इसका विरोध ही करते रहिएगा। मन का जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी।
नाम जप करो, अच्छा मन हो जाएगा। मन को साफ करने के लिए कोई साबुन नहीं बना आज तक सृष्टि में, ये नाम ही है नाम। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा राधा, वो मन को पक्का विश्वास करो, विश्वास करके जपना शुरू करो, देखना आज जो मन है वो कल कैसा लगता है। कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं, पैर से बस। ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य बचाने के लिए भी तो चाहिए ना। राधा जब कोई बोलता है ना, हृदय में ऐसा हो गया इसका, क्योंकि वो भले न जाने, ये पता है कि राधा नाम क्या, बड़ी कृपा इस पर जानते हैं। जब कोई जोर से बोलता है राधा 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 राधा, राधा नाम के बदले में कुछ देने योग्य है ही नहीं। जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा दे ना, बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है। आपको जब मन गलत सलाह दे रहा होता है तो उस समय आप सावधान नहीं होते। उस समय आप सुखद वृत्ति करके और आप मान लेते हैं कि इसमें सुख है, और फिर जब क्रिया हो जाती है तब आपको होश आता है। फिर आप मन से ग्लानि करते हैं कि यार मैंने क्यों किया, मैंने तो नियम लिया था अब ऐसा, पर आप उसे सुखद मानते हैं। अंदर एक शीतलता सी दौड़ती जब वो बात आती है कि यार सुख है इसमें, बस यही सुख की भावना ही नष्ट करती है। मछली के मैथुन सुख को देखकर शोभनी जी का मन चलायमान हुआ और राजा मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। और तुम मोबाइल में स्त्री पुरुषों का संसर्ग दोष देखोगे तो कैसे साधना में चल पाओगे। पहले हमारी भारतीय जो संस्कृति में सबको गुरुकुल भेजा जाता है, तो वहाँ 20-22 तक पढ़ लिख के पूरे योगी बन करके जब गृहस्थी में आते तो योग की भूमिका थी, तो भोग उन्हें परास्त नहीं कर पाते थे। 20-25 वर्ष भोग में रहे, फिर योग में जाके परमात्मा प्राप्ति कर लेते थे। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो, ये बात समझो। गृहस्थी में हो तो भी संयम से चलो, और जब तक ज्ञान हो तब तक तो ब्रह्मचारी नहीं बना सकते। ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, 4 बजे जगो। जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 1-2 लीटर पिए। तत्काल व्यायाम कीजिए। हम आहार पर दृष्टि रखें, जैसे हम शयन के 1 घंटा पहले ही दूध ले ले गरम। अगर हम गरम दूध लेके सोएंगे तो निश्चित वीर्यपात हो जाएगा। जब हम जान ले कि हमें कब्ज हो रहा है तो हम सरल औषधि ले, हर है, बहेड़ा है, त्रिफला का प्रयोग करें कि जो स्मृति कामुक हो गई है उसको बदलते नहीं। ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। ऐसा हमने भी सुना है कि बहुत से बच्चे विविध प्रकार के नशा, इंजेक्शन, ये सब। अब क्योंकि बुद्धि बच्चा जब भ्रष्ट हो जाती है तो यही सब लक्षण होते हैं। अब सबसे पहली हानि ब्रह्मचर्य की हुई ना, तो बुद्धि नष्ट हो जाती। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मरा जीवन होता है। तमोगुण, रजोगुण का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है।
ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची बानी है। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। कि नौजवान लोग जो इस गंदी आदत में फंसे हैं उसका सपोर्ट हो रहा है। ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिससे सपोर्ट है कि नॉर्मल बात है, ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल बात है। ऐसे कैसे नॉर्मल है? जो जीवनी शक्ति है उसका सर्वनाश किया जा रहा है, नॉर्मल बात है? हमारी तो समझ में आ रही कि कैसे तुम डॉक्टर हो, कैसे तुम मास्टर हो। डॉक्टर और मास्टर का मतलब एक माँ और पिता जैसा प्यार, वो मरीज के लिए, वो अपने विद्यार्थी के लिए। तुम अपने बच्चे का नाश कर रहे हो और कह रहे हो नॉर्मल बात है। जैसे हो, जितने हो, जहां हो, जो हो, अभी इसी क्षण स्वीकार करो मैं प्रियालाल का हूं। जितनी भी क्रियाएं हैं प्रकृति के द्वारा स्वयं हो रही हैं, पर तुम दंड के अधिकारी बन रहे हो कर्ता होने के कारण। ध्यान दीजिएगा, बिना किसी कारण के तुम्हारी दुर्गति हो रही है और कोई उसका कारण नहीं, आप ही उसके कारण बन रहे हैं। मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। आप कहां करता हूं बताइए? आप कर नहीं रहे, केवल आप व्यर्थ में अपने को कर्ता मानकर फंस रहे हैं। जैसे क्या बाल्यावस्था आपके द्वारा की गई? शिशु अवस्था से बाल्यावस्था तक जो शरीर की यात्रा हुई कि इसमें कहां हो आप? हमें बताओ कि हमने अमुक क्रिया की जिससे हम बाल्यावस्था को प्राप्त हो गए। यदि आपके वश में होता तो हर समय आप जवान रहते। बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में गए, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए यौवन अवस्था से वृद्धावस्था में जा रहे हैं, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए भी वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो रहे, क्या योगदान है इसमें? कहीं हो करता? घबराओ मत, फिर खड़े हो। हजारों बार ये हमें गिरावे तो भी हार नहीं माननी, आगे बढ़ना, विजय हमारी ही होगी। पर हमारा तभी परास्त होने का अवसर आता है जब भगवत विस्मरण में होते। पकड़ लेना सब लोग, वही चूक होगी जब आप भगवत विस्मरण में होगे। और भगवत विस्मरण चल रहा है, ये कुछ भी अपनी जितनी भी माया चाहे फैला ले मन, हमें परास्त नहीं कर सकता। अनुभव की बात करें तो खेल में तो तभी मजा आता है जब उसमें कठिनता हो। क्यों? सच्चा खिलाड़ी वही। अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर तो कहता है यार काय को कमजोर। अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा लगता है शूरवीर को। गेम खेलने में तो तभी जब कठिनता हो। हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। हमारे पास बल भी है तो भगवान का। ये साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चेता। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त,
बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत में अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बता दो। जैसे गाय के खून से दुग्ध बनता है, ऐसे ही मनुष्य के शरीर में एक नाड़ी है, मनोवाह नाड़ी। जब हम काम चिंतन करते हैं या हस्त मैथुन आदि के द्वारा अपनी जनेंद्री को गर्म करते हैं, पूरे खून से निकालते हुए पूरा सप्तम धातु वीर्य को, खून को मथ करके वीर्य बनता है। शरीर की, जीवन की, स्मृति की, सबकी नींव ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से स्मृति पवित्र होती है, ब्रह्मचर्य से डिप्रेशन दूर होता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई पुरुष कदापि किसी भी श्रेष्ठ पद का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता, कदापि पवित्र नहीं, कदापि धर्मात्मा नहीं, कदापि महात्मा नहीं हो सकता। वो दंभ और पाखंड भले कर ले। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ है, पद दलित है। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, परमार्थ के पद पर या व्यवहार के पद पर जिधर भी तुम जाना चाहते हो, अति आवश्यक है ब्रह्मचर्य। तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी, गर्मी, बरसात, पीड़ा, इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो ब्रह्मचर्य नाम जप। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। बांध लगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी। जो काछवाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि न हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए।